Hello everybody and welcome back to our lecture series जहाँ पे we are discussing about different career options in law and आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले वो है एक career option as an oath commissioner. Now oath commissioner होता क्या है? Now see, कभी भी आप लॉ में जाते हो, एक कोर्ट में जाते हो तो आपको अलग अलग एफिडेविट्स वगैरह साइन करना पड़ता है. एफिडेविट इज समथिंग विच इज अ रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ. अंडर ओथ मतलब आप कसम खा के वो स्टेटमेंट दे रहे हो कि आप जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो, राइट? अब अगर ओथ आपको दिया जा रहा है तो ओथ दिलवाने के लिए भी कोई होना चाहिए. तो ओथ कमिश्नर्स आर बेसिकली दोज पीपल जिन लोग को अथॉरिटी दी जाती है कि वो किसी के भी एफिडेविट को वेरीफाई कर सके, किसी के भी एफिडेविट को सच्चा बोल सके कि ये एफिडेविट सही है या गलत है. हर इंसान को अथॉरिटी नहीं होती है वेरीफाई करने का एफिडेविट, केवल ओथ कमिश्नर्स को ये अथॉरिटी दिया जाता है. ओथ कमिश्नर्स के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी होती है कि कोई भी इंसान अगर एफिडेविट बनाने आ रहा है तो आप पहले उनका पूरा डॉक्यूमेंट्स देखो. अगर किसी डॉक्यूमेंट के बेसिस में वो स्टेटमेंट दे रहा है तो डॉक्यूमेंट्स देखो, वेरीफाई करो एंड देन अपना साइन करो. ओथ कमिश्नर के पास पावर इतना होता है कि आप जब तक उसमें साइन ना करो, जब तक आप उसको वेरीफाई ना कर लो, तब तक वो एफिडेविट मान्य नहीं होता. वो एफिडेविट को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिट नहीं किया जा सकता है. सो काफी प्रेस्टिजियस एक पोजीशन होता है ओथ कमिश्नर का, जहां पे आपको पावर मिलता है एंड ऑफ कोर्स एक साइड इनकम की तरह भी आपके लिए काम करता है. तो अगर आपको समझ में आ गया कि ओथ कमिश्नर क्या होता है तो आइए देखते हैं कि ओथ कमिश्नर के बेनिफिट्स एंड कॉन्स क्या क्या है. ओथ कमिश्नर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि ओथ कमिश्नर आपका ऐसा एक जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है जहां पे आपको अपना पूरा काम धाम छोड़ के केवल ओथ कमिश्नर का काम करना पड़ेगा. अगर आप ओथ कमिश्नर बनते हो तो आप साइड बाय साइड अपना लिटिगेशन भी कंटिन्यू कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो साइमल्टेनियसली एक्ट एज एन ओथ कमिश्नर. सो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ साइड इनकम हो जाता है जहां पे आपकी लिटिगेशन प्रैक्टिस तो चलती रहेगी बट आपको एफिडेविट वेरीफाई कराने का एक ओथ कमिश्नर बनने का भी अपॉर्चुनिटी साथ में मिल जाएगा. सेकेंड बहुत बड़ा होता है ये फायदा कि आप अगर एक ओथ कमिश्नर बन जाते हो तो आपको प्रोफेशनल रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा मिलता है. अब इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी कोर्ट में अगर 100 लॉयर्स है तो 100 लॉयर्स में से ओथ कमिश्नर्स 10 से 15 होने वाले, राइट? अब उन 100 लॉयर्स के भीड़ में आपको शायद अपने पहचान बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकता है बट वो 15 ओथ कमिश्नर्स को तो लॉयर्स सारे जानते होंगे, उस कोर्ट के आसपास जितने लोग हैं वो सब जानते होंगे. सो जैसे ही आप एक ओथ कमिश्नर बनते हो आपका जो प्रोफेशनल रिकॉग्निशन है वो तुरंत उठ के सामने आ जाता है. People start recognizing you, people start knowing you by your name and आप बहुत आराम से अपना एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो. ये फायदा आपको ऑफ कोर्स अपने ओथ कमिश्नर के काम में तो डेफिनेटली आएगा बट साथ ही साथ आपका लिटिगेशन का जो प्रैक्टिस है उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बिकॉज पीपल विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू एंड द वर्क दैट यू डू. सो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है ओथ कमिश्नर बनने का. एंड ऑफ कोर्स ओथ कमिश्नर जैसा कि नाम सजेस्ट करता है एक गवर्नमेंट टाइटल है, इट्स अ गवर्नमेंट पोजिशन, राइट? तो आपको गवर्नमेंट पोजिशन है, गवर्नमेंट टाइटल होने की वजह से सोसाइटी में जितना रिस्पेक्ट मिलता है, सोसाइटी में जितना स्टेटस मिलता है वो सारी चीजों का बेनिफिट्स आपको मिल जाएगा. आज कोई भी इंसान अगर आके सीधा ये बोले कि आई एम अ लॉयर या कोई इंसान आके ये बोले कि आई एम एन ओथ कमिश्नर, ऑफ कोर्स जो इंसान ये बोल रहा है कि वो ओथ कमिश्नर है उसको लोग ज्यादा रिस्पेक्ट से देखते हैं सोसाइटी में बिकॉज लेट्स फेस इट, इंडियन सोसाइटी में आज के दिन में भी अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो आप सबसे ऊपर हो. सो ये कुछ बेनिफिट्स है ओथ कमिश्नर का. द ओनली कॉन दैट वी कैन टॉक अबाउट व्हेन इट कम्स टू ओथ कमिश्नर इज कि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन द सेंस दैट आपके बेसिस में आपके वेरिफिकेशन के बाद कोई एफिडेविट डायरेक्टली कोर्ट में एडमिट हो जाता है तो आपको पूरा इंश्योर करना पड़ेगा कि आप कोई भी अगर एफिडेविट को वेरीफाई कर रहे हो तो वो एफिडेविट एक्चुअली ट्रू फैक्ट्स पे बेस्ड है. ठीक है, अब इसमें अगर मान लो कहीं आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, कहीं कोई भूल चूक आपसे हो गई तो दैट कैन लीड टू कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स एंड इसीलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. अदर देन दैट ओथ कमिश्नर से रिलेटेड और कोई एडिशनल कॉन एज सच है नहीं. इट हैज प्रोज एंड प्रोज ओनली. तो अगर आपको ये सब सुन के ऐसा लगता है कि हाँ ओथ कमिश्नर इज एन एडिशनल प्रोफेशनल स्पेस दैट यू वुड वांट टू ट्राई, तो लेट्स सी आप क्या क्या कर सकते हो, टिप्स क्या क्या अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए तैयारी कर सकते हो. पहला, अगेन बिकॉज ओथ कमिश्नर बनना हंसी मजाक का खेल नहीं होता है, उसके लिए वो एक गवर्नमेंट टाइटल है तो गवर्नमेंट उसके लिए सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंटेन करके चलती है. गवर्नमेंट उसके लिए कुछ वैकेंसीज निकालती है तो प्लीज पहले से रिसर्च करके रखना कि किस कोर्ट में ओथ कमिश्नर का जो पदवी है वो अभी खाली है, किस कोर्ट में वैकेंसीज आ रहे हैं, किस कोर्ट के ओथ कमिश्नर बनने के लिए क्या क्या अपने को अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा. एंड सेकेंडली
definitely create contacts. You will have to start creating contacts with those lawyers who have a lot of reputation and a lot of पहचान in the market. Why? Because ultimately oath commissioner बनाने के लिए किसको oath commissioner बनाना है and किसको नहीं बनाना है, ये decisions बड़े बड़े lawyers के पास ही में होता है. जो आपके advocate generals होते हैं, attorney generals होते हैं, solicitor generals होते हैं, वो लोग ये चीज decide करते हैं. तो जितना ज्यादा आप contact बना पाओगे उतना easy it will become for you to become an oath commissioner. ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थे जो आप डेफिनेटली दिमाग में रख सकते हो अगर आपको एक ओथ कमिश्नर बनना है. तो आपको मैंने समझा दिया एक ओथ कमिश्नर क्या होता है, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, एंड क्या क्या टिप्स है जो आपको खुद के लिए रेडी रखना चाहिए इफ यू वांट टू बिकम एन ओथ कमिश्नर. अगर ये सब सुन के यू आर इंटरेस्टेड देन डेफिनेटली यू शुड गो हेड फॉर इट. बट अगर अभी भी आपको लगता है कि यार मजा नहीं आया, कुछ नया चाहिए, तो लेट्स डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, विच इज दैट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. जी हाँ, लॉ से रिलेटेड आप एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो, जिसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सी यू वेरी सून.